वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर शुरू किया था। उसके बारे में हमने बात करी थी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है एंड वाई वी नीड ए न्यू पार्टनर। और इससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग हमारे पास जो प्रॉब्लम है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना है, वो देखा था, हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो उसमें सबसे पहले था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि जब भी नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स के जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी, क्योंकि जो फर्म का टोटल प्रॉफिट है वो तो उतना ही रहना है, उसी प्रॉफिट में से ही उसको भी हमने हिस्सा देना है। तो पुराने पार्टनर जो है अपने हिस्से में से नए साझेदार को कुछ हिस्सा दे देते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड हमने प्रैक्टिकल असाइनमेंट सीखनी है। रेफरेंस है मेरे पास DK गोयल का। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, पेज नंबर 4.117। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। यू आर गिवन ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। ओल्ड रेशो आपको दी हुई है 5:3। सी इज एडमिटेड इन टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। सी फर्म में 1/4 हिस्से के लिए साझेदारी सम्मिलित हुआ। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपने क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। तो शुरू के क्वेश्चंस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, बाद वाले क्वेश्चन में दोनों ही रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी भी सीखेंगे हम। तो अभी इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। तो अभी जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी उसका सोल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट का ये पार्ट था। ये आपको दिया हुआ था ओल्ड रेशो, हमें दी हुई है क्वेश्चन में कि ओल्ड रेशो जो है 5:3 है। ठीक है, इसमें सी कितने शेयर के लिए फर्म में आया, 1/4 शेयर के लिए। अब क्या होता है, हमें कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमोंग A, B एंड C। तीनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी। पहले दो के बीच में थी, अब हमने तीनों के बीच में निकालनी है। अब ये होता है कि फर्म का जो टोटल प्रॉफिट होता है इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जो फर्म का टोटल प्रॉफिट है हम एक के इक्वलेंट मानते हैं। तो इसमें जो सी, जो नया पार्टनर आया है, उस 1 रुपये में से 1 रुपये मान लो या 1 मान लो इसको, उसमें से सी का ही शेयर कितना है, 1/4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सी का शेयर कितना हो गया, 1:1/4। इसका 1/4 हिस्सा, क्योंकि 1/4 शेयर है उसका प्रॉफिट में से। प्रॉफिट कितना फर्म का, 1। तो 1 में से 1/4 किसका हो गया, सी का हो गया। अब 1 टोटल प्रॉफिट था, सी का कितना हो गया, 1/4। तो बैलेंस प्रॉफिट लेफ्ट फॉर ए एंड बी। ए एंड बी के लिए कितना बच गया, फिर टोटल प्रॉफिट 1 माइनस सी ले गया 1/4। तो बी और ए और बी के लिए बचा 3/4 पार्ट प्रॉफिट का। ठीक है, अब है ये जो 3/4 पार्ट शेयर है विल बी डिवाइडेड बाय ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशो 5:3। इस 3/4 शेयर को ए और बी 5:3, ये ऊपर दिया था 5:3, इसमें अपने रेशो में बांट लेंगे। तो ए का नया शेयर कितना हो गया, 3/4 का 5/3 में बांटना है, 5/8। बी का 3/4 का 3/8, तो 15/32, 9/32। और सी का हमने पहले निकाल ही लिया 1/4। अब इसको इक्वल करना होता है, जो LCM है। देखो इसके नीचे 32 है, इसके नीचे 32 है, इसके नीचे 4 है। तो इसको हमने ठीक करने के लिए क्या करना है, आपने इन तीनों को लिखकर 15/32, 9/32, 1/4 इसका LCM ले लेना है। LCM आप जानती हो 32 आ गया, तो 15:9:8। तो आंसर क्या आ गया इसका, A, B और C की न्यू रेशियो जो हो गई 15:9:8। तो एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ मैं, क्योंकि एक बार समझ आ गया ये, फिर आगे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी हमें। देखिए हमें 5:3 ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, C 1/4 हिस्से के लिए आया था। हमने बताया कि टोटल प्रॉफिट फर्म का 1 होता है। 1 में से C का शेयर कितना हो गया, दिया हुआ 1/4, तो 1 का 1/4। अब बैलेंस जो है बचा प्रॉफिट ए और बी के लिए कितना बचा, टोटल प्रॉफिट में से जो सी ले गया बाकी बच गया 3/4। अब 3/4 को ये अपने पुराने रेशो में ए और बी 5:3 में डिवाइड कर लेंगे। तो ये ए और बी का जो है न्यू रेशो आ जाएगा, और सी का हमें हमने निकाला ही ऑलरेडी। तो LCM लेके हमने इसको इक्वल कर देना है। तो इस तरह से इसको निकालना है हमने। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। बाकी क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं, नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। You are given P, Q and R were partners in firm sharing profits in the ratio 3:1. This is their old ratio. पीछे क्वेश्चन में 2 पार्टनर थे और तीसरा नया आया था। इसमें 3 पार्टनर हैं और चौथा पार्टनर जो है नया आया है। इसमें थोड़ा डिफरेंस होएगा, थोड़ा चेंज होगा। दे एडमिटेड S एज न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। S को पार्टनरशिप में इंक्लूड शामिल किया गया, कितने हिस्से के लिए, 1/8 हिस्से के लिए। विच ही एक्वायर्ड मतलब जो वो प्राप्त करता है 1/16 फ्रॉम P एंड 1/16 फ्रॉम Q। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो PQRS। मतलब क्या हुआ इसमें कि जो
पी से कितना लेता है 1.16, मतलब पी ने अपना हिस्सा कितना छोड़ा 1/16, और क्यू ने कितना छोड़ा 1/16, आर ने क्या छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, अभी देखते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन है, पीछे जब अभी हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी है, ओल्ड रेशो आपको दी हुई है 3:1, एस कितने हिस्से के लिए शेयर के लिए आया 1/8 शेयर के लिए, पी कितना त्याग करता है, मतलब दे रहा है तो इसका लो त्याग कर रहा है, पी का सेक्रीफाइस हो गया वो, और क्यू का सेक्रीफाइस कितना हो गया ये भी हमें दिया हुआ है कि 1/16 पी छोड़ता है और 1/16 प्रॉफिट जो है क्यू छोड़ता है, आर कुछ नहीं छोड़ता। तो न्यू रेशियो का फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे, वैसे तो बाद में जो आना था ये, लेकिन हम इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ गई। ये होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पुराना अनुपात जितना था, मान लो 5 रुपये पहले मिल रहे थे, 1 रुपया छोड़ दिया तो नया कितना रह गया 4 हो गया। तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो न्यू रेशियो ऑफ पी, पी की कितनी हो जाएगी 3/6 पहले ले रहा था ये, 3:1 ये अनुपातिक योग होता है, इसका 6 हो गया। तो 3/6 में से कितना छोड़ दिया उसने 1.16 घटा दिया हमने, तो ये इसका न्यू रेशियो आ गया 21.48 कैलकुलेशन करके। सिमिलरली ऑफ क्यू 2/6, इसने भी 1.16 छोड़ा है तो 13.48 आ जाएगा कैलकुलेशन करके। आर का पहले रेशियो कितना है 1.6, इसने कितना छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, तो इसको अब भी 1/6 ही मिल रहा है। और एस का आपको शेयर दिया हुआ 1.8। अब पिछले क्वेश्चन की तरह आपने इसका एलसीएम लेके इक्वलेंट कर देना है सबको बराबर, क्योंकि नीचे एलसीएम इक्वल आना चाहिए। तो ये आपका आंसर आ गया 21/8 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए बी वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. They admitted C for 1/2 share in which he acquires from A and B in the ratio of 3:1, जो वो A और B से 3:1 में लेता है। किसका 1/2 का 3/4 हिस्सा तो A से लेता है और 1/2 का 1/4 हिस्सा वो B से लेता है। अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे। देखिए सोल्यूशन इसका, यू आर गिवन ओल्ड रेशियो 3:2, सी 1/2 हिस्से के लिए आया, तो हमने यहाँ सीधा हमने समझाने के लिए लिख दिया कि ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया 1/2, क्योंकि ये 3:1 में कर रहे हैं सेक्रीफाइस, मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब सी ले रहा है इसको, ए और बी दे रहे हैं, ए और बी का सेक्रीफाइस हो गया। तो 1/2 का 3/4, 3/8 तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/2 का 1/4, 1/8 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब पिछले क्वेश्चन का हो जाएगा, न्यू रेशियो आपने निकालनी है, ओल्ड रेशियो माइनस ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो कटी। अभी फार्मूला हमने पिछले में भी देखा था, तो यहाँ गलत लिखा गया थोड़ा सा। ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो आपको दी हुई है ए और बी की 3:2, सेक्रीफाइस हमने निकाल लिया। तो पिछले क्वेश्चन की तरह भी हमने इसको सोल्व करना है, इसको ट्राई करना। सॉल्यूशन आपके सामने है। अब हम नेक्स्ट टाइप का 8th क्वेश्चन करेंगे। आपको दिया हुआ है ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ए और बी साझेदार है जो 2:1 में बांटते हैं। सी फर्म में ज्वाइन किया, कितने हिस्से के लिए आया ये नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में हमें, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसमें हमें ये नहीं दिया हुआ कि ए मतलब सी कितने हिस्से के लिए आया है। ये दिया हुआ है कि ए ने अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा छोड़ा और बी ने अपने हिस्से का 1/5 छोड़ा इन फेवर ऑफ सी। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, ओल्ड रेशियो आपको दी हुई है 2:1। ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ए अपने हिस्से का 1/4 छोड़ता है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए अपने हिस्से का 1/4 छोड़ता है। ए का हिस्सा कितना 2.3, यहाँ से देखा आपने 2:1 कितना छोड़ता है इस हिस्से का 1/4, तो कितना छोड़ा इसने 2/12। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस कितना हो गया 1/15। और पिछले क्वेश्चन की तरह आपने न्यू रेशियो निकालनी है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ए का आ जाएगा न्यू रेशियो, ऐसे ही बी का न्यू रेशियो आ जाएगा। अब सी का कैसे निकालेंगे, ये तो पीछे फार्मूला देखा आपने, 2 क्वेश्चंस में आया ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो इन दोनों का न्यू रेशियो तो आ गया। अब सी का न्यू रेशियो क्या आएगा, हमें नहीं दिया हुआ कितना है। अब जो इन दोनों ने जो छोड़ा है, ए ने कितना छोड़ा और बी ने कितना छोड़ा, उन दोनों को हम ऐड कर दें तो सी का न्यू रेशियो आ जाएगा। तो इसको अकॉर्डिंग क्या आ गया 2/12 प्लस 1/15, तो ए का नया शेयर कितना आ गया 14.60, तो तीनों के न्यू शेयर आ गया आपके पास। अब आपने एलसीएम लेना है और इसको आंसर निकाल लेना, तो आंसर आपके सामने आया 13, 16, 14। अब अगर सभी तीनों अगर कट जाते हैं किसी भी उस पर तो हम काट देते हैं, अगर 2 कटते हैं नहीं काटने, तीनों कटने चाहिए।
अब तीनों 2 पे कट रहे हैं तो 15 मतलब डिवाइड कर देना एक तरह से 2 से तीनों को, तो आंसर आपके सामने आ गया 15:8:7। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या चेंज था, हमें ये दिया हुआ था कि ए अपने हिस्से का इतना छोड़ता है, इतना हिस्सा छोड़ता है, बी अपने प्रॉफिट में से इतना छोड़ता है। तो जितना जितना छोड़ता है वो हमने निकाल लिया, मीन्स सेक्रीफाइस आ गया, सिंपल। तो इस ए और बी का न्यू रेशो निकालने के लिए हमने क्या किया, ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटा दिया। अब इसमें क्या था, सी का नया निकालने के लिए आपने ए और बी के द्वारा जो त्याग किया गया है, जो छोड़ा गया है, वो हमने प्लस कर देना है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालनी है। नेक्स्ट है 13th का ए पार्ट। यू आर गिवन सौरभ एंड गौरव आर इक्वल पार्टनर्स, बराबर के मतलब 1:1 इनकी रेशियो होगी। बराबर का मतलब क्या है, 1:1। दे एडमिट चुनमुन एज ए पार्टनर इन देयर फर्म एंड द न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो ऑफ 3 हैड बीन डिसाइडेड एज 4:3:2। उन्होंने चुनमुन को शामिल किया साझेदारी में, और नया रेशो का दिया आपको 4:3:2। आपने क्या निकालना है, सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालनी है। एंड व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो विल लीड अस टू सेक्रीफाइजिंग रेशो। तो हमें दोनों ही दिए हुए हैं, ओल्ड रेशो भी दी हुई है और न्यू भी दिया हुआ है। और सेक्रीफाइजिंग जो रेशो निकलेगी ओल्ड पार्टनर्स की ही निकलेगी, सौरभ और गौरव की निकलेगी। तो कैसे निकाली आपने, सौरभ का सेक्रीफाइस 1/2 माइनस 4.9, ये 4:3:2, ये टोटल हो गया 9। और गौरव का 1.2 माइनस 3.9, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करके आ गई आपकी 1:3। तो ये सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन था। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन कराएंगे हम। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन समझना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, नंबर मैं इसमें डाल दूँगा अपना। फाइंड आउट द सेक्रीफाइजिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। यू आर गिवन ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। ए और बी साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3 में बांटते हैं। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सी 1/5 हिस्से के लिए साझेदारी में सम्मिलित हुआ। एंड ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। जो भविष्य में है ए और बी का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। ओल्ड रेशियो आपको दी हुई है 4:3, टोटल प्रॉफिट वो 1 हमें पता ही ऑलरेडी होता ही है। सी का शेयर 1/5, तो सी ले गया 1/5 1 रुपये में से, तो बाकी कितना बचा ए और बी के लिए 4.5, जो कि 1:1 में वो बांटेंगे। क्यों बांटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन फ्यूचर द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बाय ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। तो ए का नया रेशियो कितना आ गया, 4/5 1/2, 4/5 को आधे आधे कर लिए इन्होंने, 1:1 है ना। तो ऐसे बी का आ गया न्यू रेशो 4/10, 4/10 और 1/5, 4/4 आ गया, 2/1 आ गई। अब सेक्रीफाइजिंग रेशो में ऑलरेडी पता ही है, पिछले क्वेश्चंस में किया आपने, देखा है अभी। सेक्रीफाइजिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ऐसे ही ए का निकाल लेंगे और बी का। ओल्ड रेशो में दिया हुआ है, न्यू रेशो सब कुछ दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन करके 6:1 जो है आंसर आ गया। तो अब आपने 1 to 17 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू DK गोयल की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग 17 क्वेश्चंस हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, उसका सोल्यूशन डाल दिया जाएगा। तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और